हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फ्रेमिंग क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्वेश्चन कि इसमें आंसर दिया होता है और आंसर से हमें क्वेश्चन बनाना होता है। तो उस क्वेश्चन बनाने के भी कुछ नियम होते हैं, उनको जान लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेमिंग क्वेश्चन अंग्रेजी में प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न होता है हेल्पिंग वर्ब मीन सहायक क्रिया द्वारा आरंभ करके। पहला कौन सा प्रश्न होता है? हेल्पिंग वर्ब से, उससे भी पूछ सकता है। सेकंड है WH वर्ड। WH वर्ड तो WH वर्ड दे के भी वो मतलब बनवा सकता है। तो जैसे हु, हुज, हुम, वॉट, विच, हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी, इस तरह से वो देकर भी बनवा सकता है। मतलब ये दो टाइप के फ्रेमिंग क्वेश्चन बनते हैं। आदि द्वारा आरंभ करके हम इनको क्वेश्चनों को बना सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले प्रश्न। WH वर्ब सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले प्रश्न बनाने का 4th नंबर का नियम पढ़ेंगे। यदि उत्तर में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तथा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू तथा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू लगा देते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस लगा देते हैं, हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का प्रयोग किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और या डज का प्रयोग किया जाता है। यदि उत्तर में निम्न हेल्पिंग वर्ब आए तो इन्हें निम्नानुसार लिखा जाता है। अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है किसमें? उत्तर में हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो इन हेल्पिंग वर्बों को ऐसे की ऐसे लिखा जाता है। इज है तो इज, एम है तो एम और आर है तो आर। हैव हैज तो हैव हैज को हैव हैज, हैज बीन हैव बीन तो हैज बीन हैव बीन, वाज वर, हैड। तो इस तरह से लिखा जाता है। अब इसके और भी नियम है, जैसे कि क्या नियम है इसका? जिस टेंस में प्रश्न है उसी टेंस में हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। एस एस किसी एक का प्रयोग किया जाता है। यदि उत्तर का सब्जेक्ट कर्ता सिंगुलर है तो प्रश्न भी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब का या वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो कुछ इस तरह से ये नियम है जो हमने अभी पढ़े हैं और अब हम इनके सेंटेंस डालेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे।